नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी के वीडियो क्लासेस में। और आज जो हमारी ये क्लास है, विश्व के भूगोल की अंतिम क्लास पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। और विश्व के भूगोल में जो कल मैंने क्लास ली थी, वो क्लास थी आपकी कौन सी क्लास? तो कल की क्लास थी विविध वन। और विविध वन जो ये क्लास थी, इस क्लास में हमने विश्व की प्रमुख जल संधियों की चर्चा की थी कि कौन सी जल संधि आपकी कहां पर स्थित है, किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है और किन दो स्थलीय खंडों को अलग करती है। जल संधि क्या होती है, कैसे बनती है, निर्माण कैसे होता है, डोवर जल संधि कहां पर है, डेविस जल संधि कहां पर है, फ्लोरिडा जल संधि कहां पर है, जिब्राल्टर और मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, इन सभी महत्वपूर्ण जल संधियों की चर्चा कल की क्लास में हमने की थी। राइट, आज की क्लास को हम उसी वे में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और जो हम कल जल संधियों की चर्चा कर रहे थे, आज हम जल संधियों की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम करेंगे विश्व के कुछ देश, विश्व के प्रमुख देश, प्रमुख देश एवं उनके उपनाम। ठीक है, उनके उपनाम। उपनाम समझते हैं, एक तो होता है नाम, उनके उपनाम। एक तो होता है किसी का नाम और उप है एक उपसर्ग, जो किसी भी शब्द के आगे आकर के उसको उसका मूल अर्थ जो है वो चेंज कर देता है। उप का अर्थ दूसरा। ठीक है, तो एक तो मूल नाम है इनका और एक है इनका उपनाम। तो मूल नाम क्या है और उपनाम क्या है, उनकी हम एक लिस्ट देखेंगे। राइट, पहले तो आपके नोट्स में आप अच्छे से चेक करोगे तो विविध वाला जो पोर्शन है वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैं कुछ उपनाम बताता हूं, और वो आपके कुछ उपनाम जो मैं यहाँ बताने वाला हूं, हो सकता है कि 2, 4, 6, 10 नए उपनाम आपको इस क्लास से मिल जाएं, और वो उपनाम आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। राइट, आपके नोट्स में जो उपनाम लगे हुए हैं, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लगे हुए हैं, महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां आपको उसमें दिख जाएंगी। विश्व के जो प्रमुख महाद्वीप है उनमें कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी झील सबसे छोटी है, कौन सा सबसे बड़ा देश है, कौन सा सबसे छोटा देश है, वो सारी चीजें आपको विश्व के भूगोल में विविध वाले पोर्शन में आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो चीजें हैं, उपनाम है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूं, कवर करवा देता हूं। साथ में यहां पर आपको कुछ उपनाम नए मिल जाएंगे जो आपको ऐड कर लेना है। कुछ तो मैं आपको ऐसे ही बताते चलूंगा। आप लोगों को आंसर देते चलना है, फटाफट बताना है। सभी लोग, लूडो गेमर, लड्डू, अदिति, सभी लोग फटाफट आंसर देते चलेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा उपनाम और आपको बताना है कि किस देश का ये उपनाम है। तो फटाफट बताइए। उगते सूर्य का देश, यहां लिख रहा हूं उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? देश का नाम आप लोग बताइए। दूसरा, उगते सूर्य का देश तो इसे कहा ही जाता है उगते सूर्य का देश या चढ़ते सूर्य का देश, सूर्योदय का देश, ये सभी के सभी उपनाम जो हैं इसी के हैं। ठीक है, चढ़ते सूर्य का देश, चढ़ते सूर्य का देश या सूर्योदय का देश। ये आपको कलर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये आपको दिखेगा। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश। राइट, सूर्योदय का देश, ये सब आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये सब के सब आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा? और आपको मिल जाएगा सुकुमार फूलों का देश। सुकुमार फूलों का देश, फूलों का देश। ये सबके सब उपनाम एक ही देश के हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ उस देश का नाम क्या है। फटाफट कमेंट करके बताओ उस देश का नाम क्या है। और ये एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है, और यहां पे इस तरह से द्वीपों का विस्तार है जिस तरह से इंग्लैंड
और आयरलैंड वेल्स का विस्तार है या ग्रेट ब्रिटेन का विस्तार है, वैसे ही एशिया में इस देश का विस्तार है। इस कारण से इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, राइट। पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा नोट्स में वो बता देता हूं। सेकेंड फाउंडलैंड कहा जाता है, सेकेंड फाउंड लैंड कहा जाता है। और ये जो सेकेंड फाउंड लैंड है, क्यों कहा जाता है ये बता दूं आपको। सेकेंड फाउंड लैंड, ये सबके सब जो नाम हैं ये हैं किस देश के, तो ये सबके सब नाम हैं जापान के, ठीक है। और एक और नाम लिख देता हूं यहां, निप्पॉन या निप्पन भी कहा जाता है, निप्पन या निप्पॉन के नाम से भी जापान को जाना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नाम बताए हैं मैंने आपको जापान के। जापान को निप्पन या निप्पॉन कहा जाता है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है, चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है, सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है और सेकंड फाउंडलैंड कहा जाता है। पूर्व का ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो द्वीप हैं ये बिल्कुल ब्रिटेन जैसी आकृति का निर्माण करते हैं, उन्हीं के जैसे दिखने के कारण इसको पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। फाउंडलैंड मैंने आपको उत्तरी अमेरिका में बताया था कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ग्रीनलैंड के पास से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है और विषुवतीय रेखीय क्षेत्र से एक गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जाती है। दोनों ही जलधाराएं जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान पे एक पादप प्लवक या वनस्पति उग जाती है और उसे न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है। ये न्यू फाउंडलैंड के तटीय क्षेत्र में होता है, उसे ग्रैंड बैंक कहा जाता है, मछली पालन का आदर्श केंद्र है। ऐसे ही जापान में भी ओयो शिबोकी जलधारा और क्यूरो शिबोकी या क्यूराइल जलधारा, दोनों जलधाराएं, एक ठंडी है एक गर्म है, दोनों जलधाराएं मिलने से सेम स्थिति ऐसे ही बनती है न्यू फाउंडलैंड जैसी। इस कारण से इसको सेकेंड न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है, ध्यान रखना, सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से इसको जाना जाता है, राइट। तो ये आपके हो गए किसके नाम, ये तो हो गए आपके जापान के नाम। अब आगे देखते हैं और कौन से देश की बात करें, तो आपको मैं यहां पे लिखता हूं नाम और आपको बताना है देश का नाम कि ये किस देश की चर्चा की जा रही है। जैसे कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहां पे मिलते हैं कंगारू, ठीक है, कंगारुओं का देश। फटाफट आपके माइंड में आ ही गया होगा, आप लोग कमेंट करते जाएं, आंसर देते जाएं। कंगारुओं का देश नोट्स में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको ऐड कर लेना है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किस देश को कहा जाता है, एक ही देश के नाम बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक ही देश के नाम बता रहा हूं, उपनाम है ये। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ गोल्डन बुल, ये सबके सब किसके नाम है, एक ही देश के नाम है। लैंड ऑफ गोल्डन बुल, गोल्डन बुल सुनहरी ऊन, गोल्डन बुल, और एक नाम है इसका लैंड ऑफ या प्यासी भूमि का देश, ठीक है, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। तो ये सबके सब जो उपनाम हैं ये एक ही देश के हैं। और प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर का 5 प्रमुख मरुस्थलों का विस्तार है, जिसमें विक्टोरिया मरुस्थल, जिसमें सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल प्रमुख है। और ये बात कर रहे हैं हम आपसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसको कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन बुल और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। जो फैक्ट आपको नया मिले तुरंत आपको जोड़ते चलना है। इसी के साथ में एक देश लगा हुआ है और उस देश का नाम क्या है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में आपको क्या याद रखना है, तो न्यूजीलैंड के मैं 2 नाम आपको यहां बता देता हूं। न्यूजीलैंड इस तरह से उत्तरी द्वीप और इस तरह से दक्षिणी द्वीप, ठीक है। तो ये भी ग्रेट ब्रिटेन जैसा है और दक्षिण में विस्तार है, इस कारण से दक्षिण का
ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। किसको? न्यूजीलैंड को। ध्यान रखिएगा, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है चारागाहों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? चारागाहों का स्वर्ग, क्योंकि यहां पे चारागाहों का विस्तार बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश प्रमुख रूप से पशुपालन करता है और दुग्ध व्यवसाय पर टिका हुआ है, ओसेनिया में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। विश्व में बात की जाए या यूरोप में बात की जाए तो आपका आंसर होगा डेनमार्क, राइट। और उत्तरी अमेरिका में बात की जाए तो यूएसए का जो पेरी क्षेत्र है वहां पर पशुपालन होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर ध्यान से देखेंगे अगला कौन सा देश हम ले रहे हैं। तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि किसे कहा जाता है एंटलीज का मोती। कमेंट करके बताइए, एंटलीज का मोती। एंटलीज का मोती कौन है? इसका एक और नाम है, चलिए एंटलीज का मोती से आपको समझ में नहीं आया है तो जब मैंने आपको जलसंधियां पढ़ाई थी तो मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका के थोड़ा सा नीचे बीच में हिस्से में इस तरह से मैक्सिको की खाड़ी है और ये अमेरिका हो गया। ये मैक्सिको है और ये आपका अमेरिका है, ये जो है मैक्सिको की खाड़ी। यहां पे एक द्वीप है जिसका नाम है, एक देश है, द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। तो ये जो क्यूबा है इसको एंटीलीज का मोती तो कहा ही जाता है, और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो यहां पर आपको पता होगा कि क्यूबा को विश्व में चीनी का पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व में चीनी का पात्र कहा जाता है। शक्कर का कटोरा या चीनी का पात्र कहा जाता है, और ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जो भी डाउट हो आप लोग। ये हमारी जो क्लास है आपकी प्रीमियर क्लास है, इसलिए आपके कमेंट जो है डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाउट अपने लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व का कहवा पात्र, कमेंट करके आप तो बताते चलें, विश्व का कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र किस देश को? नाम में स्थान का नहीं पूछ रहा हूं, स्थान का पूछूंगा तो अलग बताना। अभी हम देश की बात करें तो ब्राजील के साओ पाउलो, ब्राजील को कहा जाता है, राइट। दूसरा, ब्राजील को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील पढ़ाया था तो बताया था सांपों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राजील। ब्राजील सांपों की भूमि है ब्राजील। एनाकोंडा यहां का सबसे लंबा, विश्व का सबसे बड़ा सांप माना जाता है एनाकोंडा। वो ब्राजील में जो अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी का जो बेसिन है वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है ये सांप, तो इस कारण से इसे सांपों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगले देश की चर्चा करते हैं। अगला जो देश है आपके लिए वो कौन सा देश है? तो मैपल लीफ का देश किसे कहते हैं? मैपल लीफ का देश, मैपल लीफ का जो देश है वो कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताओ, मैपल लीफ का जो देश है वो कौन सा है? मैपल लीफ का देश, और एक और इसका उपनाम लिख लीजिए, लिली का देश। लिली का देश। मैपल लीफ का देश पूछे या लिली का देश पूछे, एक ही आंसर होगा आपका कनाडा। कनाडा को कहा जाता है मैपल लीफ का देश और लिली का देश। फटाफट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पे हम कुछ और देशों की और महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करते हुए चलते हैं। फटाफट नेक्स्ट बताइए अगला। तो अब हम यहां आपसे बात करें, एक अलग स्थान या देश की बात करें। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? प्रातः
कालीन शांति की भूमि, प्रातःकालीन शांति की भूमि, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहते हैं? फटाफट बताइए। नहीं है पता तो दूसरा ऑप्शन ध्यान से सुनिए, दूसरे में इसको हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम भी कहते हैं, हर्मिट किंगडम भी कहते हैं। और ये दोनों ही नाम किसके हैं? तो ये हैं आपके दक्षिण कोरिया के। राइट, किसके हैं? दक्षिण कोरिया के। तो दक्षिण कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है, हर्मिट किंगडम कहा जाता है। उत्तर कोरिया जो है थोड़ा सा तानाशाही है, जबकि दक्षिण कोरिया है ये शांति प्रिय है। उत्तर कोरिया में तो आपको पता है कि जो किंग जोंग है वहां के तानाशाह हैं और वहां पे काफी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, अमेरिका के बीच में, उनके बीच में थोड़ा सी तनातनी चलती रहती है और हमेशा से विवादों में रहता है उत्तर कोरिया, क्योंकि कभी ना कभी किसी मिसाइल का परीक्षण करता है, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी हरकतें जो है करता रहता है। तो साथ में जो दक्षिण कोरिया है, पास में ही दक्षिण कोरिया है, यहां पे कोई तानाशाही नहीं, ये शांतिकालीन भूमि कहलाती है और हर्मिट किंगडम के नाम से इसको भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्या? कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके बताते चलो। आप लोगों के कमेंट मैं तो नहीं देख रहा हूं, पर आप लोग तो देख ही रहे हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप, या फिर यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम कहलाता है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप और ये आपका कॉकपिट ऑफ यूरोप और यूरोप का अखाड़ा, अखाड़ा जानते हैं जहां कुश्ती लड़ी जाती है, तो यूरोप का अखाड़ा और कॉकपिट ऑफ यूरोप ये दोनों ही किस देश के उपनाम हैं? ये दोनों ही बेल्जियम के उपनाम हैं। राइट, नेक्स्ट अगला जो उपनाम है वो देखते हैं, वो आपका कौन सा है? ये कलर आपको दिख रहे होंगे। राइट, बताइए, संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? यदि संगमरमर की भूमि से आपसे नहीं बन रहा है तो यूरोप महाद्वीप में मैंने ये बताया होगा कि यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत और संगमरमर की भूमि एक ही देश है जिसका नाम है इटली। नाम क्या है इसका? इटली। तो संगमरमर की भूमि और यूरोप का भारत, इटली को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड पे इटली के बाद में यदि हम बात करें, नील नदी का उपहार या वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का उपहार या वरदान, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में बताया था, अफ्रीका की और विश्व की सबसे बड़ी नदी। नील नदी का उपहार या वरदान किसे कहते हैं? तो नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है मिस्र देश को। मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो इजिप्ट को कहा जाता है नील नदी का वरदान। ओके, वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के बीच में, सभी दोस्तों तक शेयर करते जाइए वीडियो को। नेक्स्ट अगला जो उपनाम है वो है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? या यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? एशिया का रोगी किसे कहते हैं? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। तुर्की या टर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में जाता है, इस कारण से इसे यूरोप में भी गिना जाता है। यूरोप और एशिया में इसका कुछ हिस्सा, एशिया में ज्यादा हिस्सा है, यूरोप में थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। और यूरोप और एशिया से लगा हुआ है, इस कारण से इस देश को एक और नाम से जाना जाता है और वो है एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया का प्रवेश द्वार।
एशिया का प्रवेश द्वार, ये भी आपका क्या है, टर्की, राइट। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका का भी एक प्रवेश द्वार है। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवेश द्वार है वो वेनेजुएला को कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था सूर्योदय का देश। अब डूबते हुए सूर्य का देश बताइए आप, डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश कौन है। और दूसरा आप बताइए मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो डूबते हुए सूर्य का देश, ठीक है। द लैंड ऑफ सेटिंग सन जो है ब्रिटेन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। और मध्य रात्रि के जो सूर्य का देश है वो कहा जाता है नॉर्वे को। और नॉर्वे का जो हैमर फास्ट नॉर्वे है, यहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। नॉर्वे को एक और उपनाम से जाना जाता है, वो भी याद रखना है आपको, और इसे फियोर्ड तटों का या फियर्ड तटों का देश कहा जाता है, फियर्ड तटों का देश कहा जाता है। ओके, फियर्ड तटों का देश कौन सा है, तो नॉर्वे है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला जो देश है हमारा, वो आप लोग फटाफट बताएंगे कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं। बताइए मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप जो सऊदी अरब वगैरह के जो जस्ट पास में लगा एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, और नाम है बहरीन। और इसकी राजधानी भी आपको याद करवाया था, बहरीन, मनामा इसकी राजधानी है, राइट। दूसरा हमारा उपनाम आपको बताना है, पूर्व का मोती किसे कहते हैं। ये तो मोतियों का द्वीप था, अब पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती आपके नोट्स में मिल जाएंगी सारी चीजें। मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। और एक चीज और याद रखना, श्रीलंका जब आपको ना मिले तो आपको सिंगापुर लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, सिंगापुर लगा देना है, क्योंकि सिंगापुर को भी पूर्व का मोती कई बुक्स में बताया गया है, राइट। मुख्यतः तो श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि यहां पे प्राचीन काल में मोतियों का उत्पादन होता था, इस कारण से इसे आज भी मोतियों का द्वीप या हिंद महासागर में मोतियों का द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट, हजार झीलों की भूमि कौन सी है, हजार झीलों की भूमि कौन सी है, यहां पे बताइए हजार झीलों की भूमि कौन सी है। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो हजार झीलों की भूमि है आपका स्वीडन के पास में जो देश है फिनलैंड। कौन सा देश है, फिनलैंड। ये हजार झीलों की भूमि, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है मरकत द्वीप किसे कहते हैं। चौथा है मरकत द्वीप किस को कहा जाता है, मरकत द्वीप किसका उपनाम है, या किसको पहले मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड। तो जो आयरलैंड है इसको मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था। कल की क्लास में आयरलैंड के बारे में चर्चा मैंने की थी आप लोगों से। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं, लौंग का द्वीप, लौंग उत्पादन के कारण लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपके जंजीबार को। जंजीबार कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में देखने के लिए मिलेगा लौंग का द्वीप, जिसे हम बोलते हैं लौंग का द्वीप। जंजीबार द्वीप को लौंग का द्वीप कहा जाता है, और यह आपको अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में मिलेगा। केन्या, युगांडा और तंजानिया ये किसकी सीमा बनाते हैं, ये इनके बीच में विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, जिससे संसार की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम होता है।
तो केन्या, युगांडा, तंजानिया। मैंने बोला था कि विक्टोरिया झील की सीमा KUT कट बनाते हैं केन्या, युगांडा और तंजानिया। पश्चिम एशिया के जब 19 देश पड़े थे तो उनमें से एक महत्वपूर्ण देश की चर्चा मैंने की थी और उस देश का नाम आपको बताना है जिस देश को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आपके नोट्स में नहीं है, जोड़ लेना है आपको। ये पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किस देश को? तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो पश्चिम एशिया में 19 देशों में एक देश बताया था, नाम है लेबनान। तो जो लेबनान है इसका विवाद चल रहा है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल ने लेबनान का कुछ हिस्सा पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा हुआ है। तो लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको चीजें क्लियर तो हो रही होंगी ना? इसमें आपको ये दिख रहा होगा, कलर वगैरह आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं कलर दूसरा चूज कर लूंगा, या स्लाइड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बताइए मुझे यहां पे तड़ित झंझाओं का देश, तड़ित झंझाओं का देश, तड़ित झंझाओं का देश किसे कहते हैं? ठीक है, तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? या फिर तड़ित झंझाओं का देश, या आपने सुना होगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तड़ित झंझाओं का देश। विश्व में एकमात्र ऐसा देश है भूटान, जिसके द्वारा GDP को ना चला करके और वहां पे खुशहाली को एक अपना मानदंड बनाया था कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को देखा जाता है संपन्नता को GDP से, लेकिन भूटान विश्व में प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार चलता है कि हमारे यहाँ के लोग कितने प्रसन्न हैं। और प्रसन्नता सूचकांक के कारण ही और इसी के सुझाव के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रसन्नता दिवस की घोषणा भी की थी। एक देश है जिसको कहा जाता है येलो पेरल, यहां पे ये कलर नहीं दिखेगा, येलो पेरल, येलो पेरल के नाम से जाना जाता है चीन को। चीन को क्या कहा जाता है? तो येलो पेरल के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा उपनाम है वो आपके नोट्स में दिया हुआ है, पवन चक्कियों का देश। मैंने बताया था पवन चक्कियों का देश। जर्मनी में पवन चक्कियों से बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूरोप में क्या हो रही है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, बिजली बनाई जा रही है। लेकिन पवन चक्कियों का देश जर्मनी को नहीं कहा जाता है, नीदरलैंड को कहा जाता है, नीदरलैंड को कहा जाता है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उसको नीदरलैंड कहते हैं, लेकिन पहले उसको हॉलैंड के नाम से जानते थे। ओके, चलिए अब यहां पे बताइए आप लोग मुझे, 1000 हाथियों की भूमि किसे, सॉरी 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि, 10 लाख हाथियों की भूमि कौन सी है? 10 लाख हाथियों की भूमि। और एक बताइए सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि कौन सी है और 10 लाख हाथियों की भूमि कौन सी है? जब आपसे पूछा जाए 10 लाख हाथियों की भूमि पूछा जाए, ठीक है, 10 लाख हाथियों की भूमि पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लाओस। लाओस, लाओस म्यांमार से सीमा लगती है, मेकांग नदी भी लाओस की सीमा बनाती है, राइट, लाओस की सीमा बनाती है मेकांग नदी। एशिया महाद्वीप में पढ़ाई है सारी चीजें। तो सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है आपके जिस देश को, उसे चावल का देश भी कहा जाता है, चावल का देश। तो आपको जोड़ लेना है, चावल का देश या सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफेद
हाथियों की भूमि या चावल का देश। ओके, नेक्स्ट। ये कलर आपको आंखों में चुभ रहा होगा शायद। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका कलर चेंज कर लेंगे। कमेंट करके आप लोग बताएंगे यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान, फटाफट बताइए। यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है। आप कमेंट करके आंसर देते चलिए, मैं यहां पे उपनाम लिख रहा हूं, ठीक है। और फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश, वनों का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, वनों का देश। इसके अलावा केकों का देश, केकों, केकों का देश किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताते चलिए आप लोग आपस में, ठीक है। और फिर हम एक साथ आपको इनके सबके जवाब देंगे, ठीक है। फटाफट बताइए। केकों का देश, केक जो है ना, किसी के बर्थडे पे केक काटते हैं, केकों का देश किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताते चलिए केकों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? ये आप लोगों ने बताया होगा, नहीं बताया चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे। लेकिन ये बताइए कि लिटिल वेनिस किसे कहा जाता है? लिटिल, लिटिल वेनिस, लिटिल वेनिस किसे कहा जाता है? और इसी तरह एक और उपनाम भी है उसका, मुझे अभी थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा है, हो जाएगा तो माइंड में बता दूंगा। लिटिल वेनिस किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, लिटिल वेनिस और दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार, दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार एक ही देश को कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही नाम जो है एक ही देश के हैं, और वो क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश है, नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस या दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला को, ठीक है। अब बात आती है कि केकों का देश कौन सा है? केकों का देश, केक जो काटते हैं किसी के बर्थडे पे, केकों का देश या केकों का देश जो है वो है आपका स्कॉटलैंड, ठीक है। कौन है? स्कॉटलैंड को केकों का देश कहा जाता है। वनों का देश जो है, अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा पर जहां पे विषुवत रेखीय वनों का विस्तार है, वो है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। कांगो, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक गणराज्य, राइट, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये है आपका वनों का देश। और यूरोप का खेल का मैदान तो सभी को पता है कि स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है, और खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बताइए मुझे, पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? पवित्र भूमि, पवित्र भूमि, पवित्र भूमि तो किसे कहा जाता है? जेरूशलम को, जेरूशलम को कहा जाता है। इजराइल में, फिलिस्तीन में पड़ता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ईसाई धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये यहूदियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये इस्लाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ये ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम तीनों का धार्मिक स्थल है यरूशलेम, इस कारण से इसको पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आपके नोट्स में जो चीज नहीं है वो आपको एक तो ये जोड़ना है कि 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? 1000 पहाड़ियों का जो देश है वो कौन है? 1000 पहाड़ियों का देश, 1000 पहाड़ियों का देश कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि 1000 पहाड़ियों का देश कौन सा है। और दूसरे नंबर पे फिर आप बताएंगे श्वेत रूसी गणतंत्र किसे कहते हैं? ये भी आपके नोट्स में नहीं है, आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है। श्वेत रूसी
गणतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, और एक जो है तीसरा और मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपको नोट कर लेना है, जॉर्ज क्रांस आइलैंड। क्या? जॉर्ज क्रांस आइलैंड किसे कहा जाता है? ये तीनों ही आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। नहीं बताना है तो ये नोट जरूर कर लेना है। ठीक है, नोट जरूर कर लेना है, ध्यान रखिएगा। एशिया महाद्वीप पढ़ाया था तो भूमध्य सागर में दो देश बताए थे, एक बताया था माल्टा और एक बताया था मैंने आपको साइप्रस। साइप्रस एशिया में आता है, माल्टा जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। तो जो माल्टा है यूरोप महाद्वीप का, इसे जॉर्ज क्रांस आइलैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माल्टा को कहा जाता है, और ये आपको याद रखना है। श्वेत रूसी गणतंत्र किसे कहा जाता है? सोवियत संघ, पूर्व में सोवियत संघ नाम से जो देश था 1991 में टूट करके 15 छोटे छोटे देशों में डिवाइड हो गया। उनमें से एक देश था बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। और जो बेलारूस है इसी को श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हजार पहाड़ियों का देश कौन सा है। तो भारत का पड़ोसी देश और दक्षिणी एशिया में जोड़ा गया सबसे नया देश जो है वो आपका कौन सा देश है? वो है आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में चगाई पहाड़ियां, हिंदू कुश पर्वतमाला, इन सभी का विस्तार होने के कारण इसे हजार पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। ओके, फटाफट कमेंट करके बताते चलो भाई आंसर कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई भी हैं या फिर नहीं आई हैं। चलिए, तो ये आपके कौन से थे? ये कुछ देश थे जिनके आपको उपनाम बताने थे। अब उपनाम में जब आपसे बात आती है शहरों के उपनाम, तो शहरों के उपनाम में पॉप का शहर किसे कहा जाता है? क्योंकि टाइम हो रहा है, पॉप का शहर किसे कहा जाता है? तो यहां पे मैं लिखता हूं रोम, जो इटली की राजधानी है। इसके बहुत सारे उपनाम हैं, लगभग यदि जिस तरह से हम देशों में देख रहे थे कि हमने बहुत सारे नाम देखे किसके? जापान के, वैसे ही बहुत सारे नाम देखने के लिए मिलेंगे आपको जो इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी कहां पे है? तो इटली की राजधानी आपकी है रोम। ठीक है, रोम के बहुत सारे नाम मिलेंगे। इसको 7 पहाड़ियों का शहर, ठीक है, 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं रोम को। राइट, 7 पहाड़ियों का शहर। यहां पे पॉप जो है ईसाइयों के संत होते हैं, तो पॉप का शहर भी कहते हैं रोम को। इनके लिए ईसाई संतों को एक देश ही दे दिया अलग से, जिस कारण से वो संसार का सबसे छोटा देश हो गया। नाम है वेटिकन सिटी। कोई देश बराबर नहीं है, एक शहर बराबर है केवल। ठीक है, और उसको एक देश का नाम दे दिया। नेक्स्ट है रक्त वर्ण महिला। रक्त वर्ण महिला, रक्त वर्ण महिला का शहर कौन सा है? रोम को ही कहा जाता है रक्त वर्ण महिला। इसके अलावा रक्त वर्ण वेश्या भी कहा जाता है, आपके नोट्स में नहीं है, और ये पॉइंट जोड़ लीजिए, रक्त वर्ण वेश्या। तो रक्त वर्ण वेश्या किसे कहा जाता है? इटली के राजधानी रोम को। इसके अलावा बाकी के जो शहर हैं लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे, जैसे शाश्वत शहर कहा जाता है, शाश्वत शहर कहा जाता है, ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। इटरनल सिटी कहा जाता है, इटरनल सिटी या होली सिटी के नाम से जाना जाता है, होली सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट, और इसके अलावा इटरनल सिटी कहा जाता है, होली सिटी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी कहा जाता है। ये सब आपको आपके नोट्स में मिलेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बता दूं जो आपको आपके नोट्स में नहीं मिलने वाली है, वो है यहां पे लिख देता हूं गतिमान शहर। क्या? गतिमान शहर कहा जाता है, और ये नई चीज है, आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, इटरनल सिटी, शाश्वत शहर, गतिमान शहर,
रक्तवर्ण वेश्या, रक्तवर्ण महिला का शहर, पोप का शहर, सात पहाड़ियों का शहर, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी, ये सभी के सभी नाम हैं आपके किसके? इटली की राजधानी रोम की। राइट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम कोई शहर देखते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। यहां पे लिखते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां का शहर है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क जो शहर है, ये आपका कहां का है? अमेरिका का शहर है। इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो इसको एम्पायर सिटी कहा जाता है। एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी इमारतों का शहर भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर। गगनचुंबी इमारतों का शहर भी इसी को कहा जाता है। ओके। इसके अलावा इसे प्रभुत्व संपन्न शहर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रभुत्व संपन्न शहर। प्रभुत्व संपन्न शहर कहते हैं। प्रभुत्व संपन्न शहर के अलावा इसको अट्टालिकाओं का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्टालिकाओं का शहर। अट्टालिकाओं का शहर। अट्टालिकाओं का शहर। जो चीजें आपको नहीं दिखे सीधे तुरंत ऐड करते जाना। अट्टालिकाओं का शहर। और एक और इसका उपनाम आपको लिख लेना है, और वो उपनाम ये है कि इसको श्वेत, इसको क्या कहा जाता है? इसको श्वेत महामार्ग के या महान श्वेत मार्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महान श्वेत मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5 जो हैं, ये न्यूयॉर्क के प्रमुख नाम मैंने आपको यहां बताए हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे उपनाम हैं, आपके नोट्स में दिए हुए हैं। हवाओं का शहर किसे कहते हैं, मार्स का शहर किसे कहते हैं, और गार्डन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? ये तीनों के तीनों नाम, हवाओं का शहर, मार्स का शहर और गार्डन सिटी का शहर, ये तीनों के तीनों उपनाम हैं अमेरिका के। जो शिकागो है उसके ये तीनों के तीनों नाम है। शिकागो को मांस की मंडी के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। ओके। जो तिब्बत का लिहासा शहर है, तिब्बत की लिहासा को क्या कहा जाता है? निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी या निषिद्ध शहर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा तिब्बत का लिहासा। गेहूं की मंडी पूछी जाए आपसे कि गेहूं की मंडी कहां है, तो कनाडा के विनिपेग को गेहूं की मंडी कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह पूछा जाए आपसे तो ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगाह है उसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कहवा का पात्र या कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ब्राजील का साउ पाउलो शहर कहवा का पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके उसमें जो नाम दिए गए हैं वो आपको लिख लेना है, और बाकी के जो चीजें हैं वो आपको बस नोट्स में पढ़ लेना है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें आपको अभी पढ़ लेना है। प्रमुख औद्योगिक शहर, प्रमुख औद्योगिक शहर, प्रमुख औद्योगिक शहर आपको टॉपिक पढ़ लेना है ध्यान से, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और कहां पे कौन सा खनिज निकल रहा है, खनिज वाले टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप लोग। औद्योगिक शहर जो आपके नोट्स में दिए हैं पर्याप्त हैं। खनिज जो है, खनिज भी आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको और कौन सी चीजें देखना है वो बता देता हूं। प्रमुख औद्योगिक शहर के अलावा जो महाद्वीपों के महाद्वीपों के प्रमुख पर्वत, पर्वत पढ़ लेना है आपको, मैंने पढ़ाए भी हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। ठीक है। यहां से प्रश्न शायद पूछ लिए जाएं।
और यहाँ के जो सर्वोच्च बिंदु हैं, बड़ी झील, छोटी झील कौन सी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, विविध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। विश्व भूगोल में आपको जो विविध वाला है नोट्स में आपके लास्ट पॉइंट है विविध, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और कृषि, विविध के जस्ट पहले लगा हुआ है कृषि और पशुपालन, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। दोनों पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपसे यहां से जब ये कुछ चीजें पूछी गई तो आपसे गलत नहीं होंगी। पिछले एग्जाम्स में 3 प्रश्न बने थे और विविध से ही वो प्रश्न पूछे गए थे, तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि भारत के भूगोल की जगह हम दूसरी कोई क्लास स्टार्ट करें तो हम पर्यावरण भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके जो बताएंगे कि भारत का भूगोल पहले कराएं या पहले पर्यावरण करवाएं। और आज 9 तारीख है, पीएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम तारीख है 9 तारीख। तो आज आपको भर देना है पीएससी का फॉर्म, और पर्यावरण या भारत का भूगोल क्या स्टार्ट करना है इसके लिए आपको कमेंट करना है मुझे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझ लेना है और फटाफट से मुझे कमेंट कर देना है। बाकी अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी भारत की भूगोल या फिर नेक्स्ट कोई सी भी क्लास हम स्टार्ट कर लेंगे। और भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको जो खाद्य प्रसंस्करण है वो भी पढ़ाऊंगा, खाद्य प्रसंस्करण भी पढ़ाऊंगा, और कृषि तकनीकी भी पढ़ाऊंगा। कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण दोनों नए टॉपिक 2020 के अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न दोनों टॉपिक से पूछा गया था, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में और मुलाकात होगी जल्द ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।